मैं डॉक्टर शरीफ प्रेपप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के इस टेस्ट सीरीज का अध्याय 7 सॉल्व करेंगे। यानी आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सवालों को हल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी सवाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित गलत नहीं होगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते। आप इस कोटेशन से कुछ सीख सकते हैं। और सपनों की बात आई तो एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा फेमस कोटेशन है कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। यानी जो लोग सपने देखते हैं वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि फिर उनको नींद नहीं आती, हर वक्त काम ही काम उनको दिखता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जब भी स्क्रीन पर सवाल आया करे आप जल्दी से उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करें, अगर आपको पहले से पता है तो। इसका आंसर होगा बी, यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा और उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र को फौरन ही लोकसभा के अध्यक्ष को दे देगा। और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, ये संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार है। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? ए वीवी गिरी, बी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर KR नारायण। इसका आंसर होगा ए वीवी गिरी। वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। संबंधित ही नहीं रहे हैं बल्कि ये अध्यक्ष रहे हैं, और वो भी 2 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे जो 1969 से लेकर 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। इसका आंसर होगा संवैधानिक अध्यक्ष, यानी ए राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन सा? संवैधानिक अध्यक्ष। और संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। संविधान का अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्लस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? ए, भारत का महाधिवक्ता, बी, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं का और विवादों का समाधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं का और विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होता है। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ए, वित्त आयोग, बी, नीति आयोग, सी, कराधान जांच आयोग और डी, राज्य वित्त आयोग। इसका आंसर होगा ए, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, और अब 2017 को जो वित्त आयोग का गठन किया गया वो 15वें वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष NK सिन्हा हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या डी, संसद द्वारा। इसका आंसर होगा डी, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग क्यों चलाया जाता है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण का मतलब होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन मतलब राज्यसभा में भी उसे पेश किया जा सकता है, और लोकसभा में भी उसको पेश किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर N यानी नीलम संजीव रेड्डी और डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध। इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए, संसद के सदस्यों द्वारा, बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ए, संसद के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद ये गलत है। अगला सवाल है,
उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी योजना आयोग का, डी राष्ट्रपति विकास परिषद का। बहुत आसान सा सवाल है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ये राज्यसभा का। पहली दूसरी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। संविधान का अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 8 और डी राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। इसका आंसर होगा ए 2। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जा सकता। 126वां बिल विधेयक है जो 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में बना, अब एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में था। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी संघ का विधि मंत्री, डी भारत का प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा बी भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही आम सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और इस भारत के महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर होने चाहिए। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, यानी कानूनी अधिकारी भी होता है। अगला सवाल, निम्न में से भारत का वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? 2 बार। ए एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछा? राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो इसका आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी हैं जो 1952 से 57 तक रहे और 2 बार भी रहे, फिर दोबारा 1957 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ए संसद का, बी लोकसभा का, सी राज्यसभा का, डी मंत्रिपरिषद का। बहुत आसान सा सवाल है। यूपी पुलिस, लेखपाल, इस वनडे एग्जाम में ये बार बार पूछा भी जाता है और इसका आंसर होगा ए संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। इसलिए होगी संघ के लिए जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अगला सवाल होगा, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वी वी गिरी, सी बी डी जत्ती और डी एम हिदायतुल्ला। इसका आंसर होगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार बने हैं और ये पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और 62 से 67 तक ये फिर फौरन बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो ये कई सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं और यहाँ से कई सारे सवाल आपके निकल सकते हैं।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए ए 16 सदस्यों को, बी 10 सदस्यों को, सी 12 सदस्यों को, डी 14 सदस्यों को। इसका आंसर होगा आज के वक्त में सी, क्योंकि 12 सदस्य राज्यसभा से और 2 सदस्य लोकसभा से। तो अभी हमने बात की है कि 2 सदस्य जो लोकसभा से मनोनीत होते थे उनको समाप्त कर दिया गया है 104 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब केवल राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पहले 14 सदस्य थे, अब 12 बचे हुए हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता था कि संसद में यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व कम है या प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा ए। शायद आप संसद या बी लगा रहे होंगे। क्यों होगा? चूंकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आई होप समझ गए हो गई। अगला सवाल होगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? पद के लिए निर्वाचन का आयोजन। ए भारत का उपराष्ट्रपति, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर होगा बी भारत का निर्वाचन आयोग। संविधान का अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जितने भी निर्वाचन होंगे वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह और डी अनिश्चित काल। बहुत आसान सा सवाल था। आंसर होगा बी यानी 6 माह के लिए लागू रहता है। संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार कर लेने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है, अदरवाइज वो निरस्त हो जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2 राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 3 सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 4 दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका आंसर होगा डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये बात सही है, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य नहीं। यहाँ पर विधानसभा शामिल होती है लेकिन विधान परिषद शामिल नहीं होती है, इसीलिए ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा
और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात भी सही है। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात भी सही हो जाएगी। देखो, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये जोड़ा गया है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी को। लास्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वो भारत का नागरिक होगा। 2, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। 3, वो संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा। इनमें से कौन सा सही है? केवल 1 सही है। बी में केवल 2 सही है। सी में 1 और 2 दोनों सही है। डी में केवल 1 और 3 सही है। तो एक बात तो इन ऑप्शन से पता चल जाता कि एक तो पक्का गलत है, तो वो कौन सा गलत होगा? देखते हैं। वो भारत का नागरिक हो, ये बात सही है। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, वो भी सही है। वो संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये बात गलत है। यहाँ थोड़ा सा पेच ये है कि यहाँ शब्द संसद आया है और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और संसद में राज्यसभा भी आती है, यानी राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उस व्यक्ति में लोकसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। यानी संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस वीडियो को कम से कम टाइम में बनाऊं ताकि आपका कीमती समय कम से कम लगे, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकें। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं तो फिर आपका पॉलिटी से कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ये प्रेपअप एकेडमी का वादा है या मेरा वादा है आपसे। अगर आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों और भाई भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इस YouTube चैनल का उद्देश्य ही है उन बच्चों तक पहुंचना जो या तो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कोचिंग की फ़ी नहीं पे कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।